स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। तो आइए 100 खबरें जानते हैं रफ्तार से। मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी विधायक पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार ने दी अर्जी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम को मिलेगी राहत। नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज था। आगरा से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी नेताओं से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केस वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। देवरिया में मारपीट का वीडियो सामने आया। परसिया तिवारी गांव में शौच के लिए गई महिला के साथ चचेरे भाइयों ने मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बरेली की जिला जेल में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जेल में बंद कैदियों में सुधार लाने के लिए उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज तड़के एक बाघ को यहां से शिफ्ट किया गया। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक बारहसिंगा कुलाचे भरता नजर आया है। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद बारहसिंगा को जंगल में छोड़ा गया। एटा में दबंगों का कहर देखने को मिला। होटल के मालिक को ठंडी रोटी देने के विवाद में 2 दबंगों ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। हत्या की कोशिश करने को लेकर मुकदमा दर्ज। सीतापुर में लव जिहाद के मामले में फरार चल रहे आरोपी जुब्राइल की तलाश लगभग 1 महीने से जारी है। आरोपी के घर कुर्की के लिए जाने को लेकर डुगडुगी पिटवाई गई। कौशाम्बी में प्रेमी से शादी से इनकार करने पर लड़की ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली। गंभीर हालत में लड़की को प्रयागराज रेफर किया गया। मौके से फरार हुए प्रेमी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू। बागपत में घने कोहरे के कारण बस और ट्रेन में टक्कर हादसे में रोडवेज बस में सवार कई यात्री घायल। क्रेन की मदद से बस और ट्रक को हाईवे से हटवाया गया। महोबा में बेकाबू ट्रक ने 5 साइकिल सवार छात्रों को रौंदा। हादसे में 2 छात्रों की मौके पर मौत, 3 छात्र घायल। सभी छात्र ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। हरदोई में गुंडों ने एक कंपनी के ऑफिस में घुसकर गुंडे की युवक को जमकर मारा पीटा। लोगों ने 2 हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। औरैया में हाईवे पर खड़े ट्रक में ड्राइवर का संदिग्ध हालत में शव मिला है। शरीर पर चोट के निशान है। हत्या की आशंका। फतेहपुर के खारी पचीसा मोहल्ले में दबिश डालकर 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 2.25 कुंटल प्रतिबंधित मीट के साथ चापड़, छुरी और कई सारे औजार बरामद किए। हरिद्वार में 2 दिन पहले हुए 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी राजीव पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। यूपी के रहने वाले मामा भांजे आरोपी, जिसमें भांजे को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामा की तलाश जारी है। फतेहपुर पुलिस ने गुम हुए 34 एंड्रॉइड मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। लोगों ने पुलिस की तरफ से दिए गए गूगल फॉर्म पर अपने फोन की डिटेल भरी थी। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट हुई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बदमाश गोली लगने से घायल। उत्तम उर्फ वासु से तमंचा, बाइक बरामद। लूट हत्या समेत 12 मुकदमे दर्ज। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश भंवर सिंह गोली लगने से घायल। बदमाशों से गाड़ी, अवैध हथियार बरामद। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश राजा बाबू के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को गिरफ्तार किया गया। हत्या समेत कई मामलों में फरार था। चंदौली में वाणिज्य कर विभाग ने मसाला कंपनी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। जीएसटी चोरी करने का आरोप। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर कायम। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने निधि समर्पण अभियान शुरू किया है। सुदामा कुटी आश्रम में आयोजित बैठक में तय हुआ कि 13 करोड़ हिंदू परिवारों की सहभागिता ली जाएगी। ताजमहल की चौथी मीनार की मरम्मत का काम शुरू। मीनार में लगे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। मरम्मत में करीब 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। वाराणसी में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अनोखी पहल। प्लास्टिक बैंक में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और प्लास्टिक लाने वालों को सम्मानित भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं का प्रकोप जारी। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में फैली कोहरे की चादर। नोएडा में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। राजधानी दिल्ली में भी घना कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। इस सबके बीच राजपथ में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल हुई। रुड़की लक्सर मार्ग की बदहाल हालत का जल्द सुधार होगा। सड़क बनाने के लिए टेंडर स्वीकृत हो चुका है। नई टिहरी चंबा नई टिहरी बीपुरम मार्ग पर इन दिनों पाला जमने से हादसे हो रहे हैं। ऐसे में पालिका प्रशासन की तरफ से नमक और चूने का छिड़काव कराया जा रहा है। इटावा पुलिस लाइन में लोगों को खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। एसएसपी आकाश तोमर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया और बैडमिंटन भी खेला।
कोरोना की मार क्रिसमस पर पड़ सकती है। कानपुर में इस साल गिरजाघरों में सिर्फ सदस्य को ही एंट्री दी जाएगी। गोरखपुर से प्रशासन के निर्देश पर किसानों के धान खरीद लक्ष्य का बड़ा असर दिख रहा है। 145 धान क्रय केंद्रों में तेजी से किसानों की धान की खरीदारी की जा रही है। प्रयागराज माघ मेले में खाक चौक व्यवस्था समिति को जमीन आवंटन को लेकर विवाद। नाराज साधु संत पीटीए कैंपस में धरने पर बैठे, जमीन आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी 25 दिसंबर को से 3 दिन के दौरे पर जा रही हैं। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगी, साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगी। यौन शोषण मामले में घिरे उत्तराखंड बीजेपी विधायक महेश नेगी की डीएनए जांच हो रही है। देहरादून सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिए। एक महिला ने महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का आज अंतिम दिन है और आज सदन में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है। क्रिसमस और नए साल पर देहरादून के होटल, रेस्टोरेंट और बार में किसी भी तरह की पार्टी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और नैनीताल में भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बेरोक-टोक एंट्री पर पाबंदी हो गई है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल पर जो भी पर्यटक यहां आ रहे हैं, अब उनकी पहले कोविड जांच होगी, उसके बाद ही उन्हें आने दिया जाएगा। ब्रिटेन में मिली कोरोना की नई स्ट्रेन को लेकर खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार अलर्ट है। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है। लोगों को ट्रेस कर जांच कराने और क्वारंटीन के आदेश दे दिए गए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले सामने आए। इस तरह से आंकड़ा 6000 से ज्यादा हो चुका है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं 24 घंटे में 8 लोगों ने कोरोना के चलते दम भी तोड़ा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 871 नए मामले सामने आए, जबकि 18 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। और पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया है। 96,93,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा केस पूरे देश में सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते देश भर में 312 लोगों की मौत हुई है। और कुल मिलाकर अगर आंकड़े की बात करें तो कोरोना काल में अब तक 1,46,756 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और पूरे विश्व में 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। विश्व में अब तक 17,37,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। टनकपुर और चंपावत के बीच सड़क पर लगातार पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। भदोही में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी। सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में एक और मुकदमा दर्ज। लखनऊ में प्रेमिका के धोखे से आहत युवक ने घर में आग लगाई। सिलेंडर में धमाका, पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़े हादसे को टाला। बिजनौर में अज्ञात कारणों से दुकान में आग लगी। 15 लाख का नुकसान। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वाराणसी में खाने को लेकर राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कैंट थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में दिखा दबंगों का कहर, जमकर चले लाठी डंडे। घटना सीसीटीवी में कैद। थाना मलपुरा क्षेत्र की घटना। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के 125 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट की जालसाजी का खुलासा। गिरोह के मास्टरमाइंड अमरनाथ गुप्ता और उसके साथी को गिरफ्तार किया। कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त। किदवई नगर थाने से गौशाला चौराहे तक अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया गया। स्थानीय लोगों ने जमकर जताया विरोध। बदायूं में कार में लूट गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 लोगों को सीसीटीवी के फुटेज की मदद से पकड़ा। उछानी थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने घर में चलाई जा रही अवैध फैक्ट्री से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लूट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ और घटना को अंजाम देने वाले लोगों के कब्जे से लूट और चोरी के जेवरात और लाखों की नकदी बरामद की। कासगंज में गैस एजेंसी संचालक से 20 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना मिरहैची क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शराब पार्टी करने वाले दरोगा सिपाही निलंबित। शराब पार्टी करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। अमेठी में फांसी में लटका मिला अध्यापक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई जारी। आगरा में खेत में युवती का शव मिलने के मामले में पुलिस का खुलासा। एक तरफा प्यार में की गई युवती की हत्या। शमशाबाद थाना क्षेत्र की थी घटना।